औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ुबैर भाई, सबसे पहले जो चीज़ है ना कि जब आप सिविल 3D को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जी ठीक है, अगर आप सिविल 3D इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ सिविल 3D भी होगा, इम्पीरियल भी होगा, मैट्रिक भी होगा और साथ में जो सिंपल ऑटो कैड है ना वो भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप नॉर्मल ऑटो कैड इंस्टॉल करेंगे तो वो जो वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे 10, 12, 15, 16 वही इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। जब वो इंस्टॉल होता है तो आपने आर प्रोग्राम में जाके जो ऑटोडेस्क का फोल्डर है ना उसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ये बताएगा सब असेंबली कंपोजर का, ठीक है। ये सब असेंबली कंपोजर भी साथ में इंस्टॉल होता है। ये क्या है ये हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फोल्डर आता है जो आपने इंस्टॉल किया होगा वर्जन, आपके पास 22 है 21 है, एक ऑटोडेस्क का फोल्डर होगा, उसके नीचे ही होगा ऑटोडेस्क सिविल 3D 20 जो भी होगा। उसको जब आप खोलेंगे ना तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सबसे इसमें मेन चीज़ है, बाद आप कोई कमांड टाइप करते हैं तो कमांड आपकी टाइप नहीं होती, एरर दे रही होती है। तो कुछ चेंजिंग या कुछ सेटिंग में खुद से ही हो जाती है, हमें पता नहीं होता। तो उस वक्त जाकर उसको रीसेट सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट, शायद आपको याद होगा जिस दिन आपने पहले सिस्टम में लेके आए थे ना उसमें कुछ चीज़ ना हमारा रिबन शो नहीं था होगा, तो मैंने उसको रीसेट कर दिया था यहीं से ना। जब हाँ डिफ़ॉल्ट जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज़ यहाँ से होगी। इसी के अंदर आपके तीनों वो ऑटो कैड है, ये इम्पीरियल है जो इंस्टॉल हुआ है, ये मैट्रिक है, ये ऑटो कैड है, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ठीक है। हमारा चूँकि मैट्रिक में काम है तो मैंने ये मैट्रिक है और ये इसका नॉर्मल ऑटो कैड है और ये जो सब असेंबली कंपोजर है, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ थी, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑटो कैड के मतलब। इसका इंटरफेस और जो ऑटो कैड का इंटरफेस है तकरीबन सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। कुछ टूल्स हैं जो इसको और उसको आपस में डिफरेंट करते हैं, वो हम इसके यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं पहले, ताकि हमें ऑटो कैड का भी पता हो और सिविल 3D का। ये नॉर्मल ऑटो कैड है जिसमें हम ये घरों के नक्शे वगैरह, ठीक है, वो बनाते हैं, ठीक है। जो काम हमने इस ऑटो कैड में करना है, ठीक है, सिविल 3D के अंदर जो करना है काम वो इसके अंदर नहीं हो सकता। वो सॉरी जो ऑटो कैड का काम है वो सिविल 3D के अंदर हो जाएगा, मगर जो सिविल 3D का काम है वो ऑटो कैड में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखें, ये मैंने नॉर्मल ऑटो कैड खोला है सिविल 3D के अंदर रहते हुए मैं, अब ये देखें, ये इसके टैब, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा, ये देखें, ये यहाँ से तकरीबन इसका इंटरफेस तकरीबन सेम ही है। एडिट ये ऊपर का जो इसका है ना, इसमें देखें, इसमें भी फाइल है, इसमें भी फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे टूल है, यहाँ पे सर्वे है, यहाँ पे ड्रा है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे डायमेंशन है, यहाँ पे सरफेस है, मॉडिफाई। यानी ये जो पहली 3-4 आइटम्स हैं ना वो सेम है, बाकी के सारे डिफरेंट है। जो इसका यूज़र इंटरफेस है ना वो तकरीबन सेम ही है। जो इसका हमने इंटरफेस देख रहे हैं जैसे ये है। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जो काम आप ऑटो कैड में करते हैं ना वो सिविल 3D में कर सकते हैं, आप नक्शे बना सकते हैं, जो भी है, ठीक है। वो कैसे? ये ऊपर आपको सिविल 3D नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर आप कर देंगे ना ड्राफ्टिंग एनोटेशन, जो आपका सिविल 3D आपने खोला हुआ है ना वो ऑटो कैड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसको हम चेक कर लेते हैं, देख के शो मेन्यू बार करता हूँ मैं यहाँ से। अब मैंने सिविल 3D खोला हुआ था, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके ना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऊपर आपका ऑटो कैड खुला हुआ, ठीक है। अब इसके और इसके जो भी आइकॉन्स हैं ना ये सारे सेम हो गए, वही ऑटो कैड में कन्वर्ट हो गया। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये एक चीज़ थी, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें कुछ काम ऐसा करना पड़ जाता है जो सिविल के ऑटो कैड के रिलेटेड होता है, फिर लोग जो नहीं फैमिलियर होते हैं वो ऑटो कैड को सिविल क्लोज करते हैं, फिर ऑटो कैड खोलते हैं, फिर तो ऐसा कोई इशू नहीं है, उसी में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़, इसको मैं ऑटो कैड के समय फिलहाल कोई काम नहीं, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ये मैंने जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको सिविल 3D में कन्वर्ट करता हूँ। ये 3D मॉडलिंग, ये प्लानिंग एनालिसिस, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। शो मेन्यू बार। अब जिस तरीके से आपने ग्लोबल मैपर पे काम किया है, आप GIS से फैमिलियर होंगे, उसमें एक डाटम हमने ऐड करना होता है, करते हैं ना डाटम ऐड, यहाँ से प्रोजेक्शन हम सेट करते हैं, हाँ उससे जो भी है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे अगर आप गूगल अर्थ से फैमिली है तो गूगल अर्थ को थोड़ा सा खोलूँ आपको इंटरफेस देने के लिए। इसमें इंस्टॉल मैंने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ग्लोबल मैपर इसमें इंस्टॉल है, गूगल अर्थ नहीं है। चलिए मैं बाद में कर लेता हूँ। आप जी। यूज़ करते हैं Global Mapper? जिम करते हैं बाहर यूज़। ये DM फाइल की बात होता है, हमें किसी चीज़ का सर्वे कोई हम वो कंपनी कहती है कि हमें ना एक एस्टिमेशन दे देंगे इस एरिया में करंट बिल कितनी आ रही है, जी। सही है ना। तो गूगल अर्थ से जो डाटा आता है ना वो इतना वो रियल टाइम का नहीं होता, गूगल मैपर का उससे कुछ बेहतर होता है। तो वो भी तकरीबन उसमें इमेज सही है। हाँ, उसमें यह है कि गूगल अर्थ में थोड़ा एरर 50% है, उसमें 70% हो जाए, एक आइडिया मिल जाता है कि आपने खरोटा सहीता में कहीं इर्द गिर्द आपने एक बाउंड्री वाल या कोई टोन बन रहा है, तो मुझे बता दें क्लाइंट कहते हैं कि यहाँ पे मेरे क्या पोजीशन, तो हम वहाँ पे जाके उसको ऐसे वो कोई लाइन पाथ के साथ ट्रेस करके ना उसके एक्स वाई जेड वो ले लेते हैं। और जो डिज़ाइन होता है, जो भी रोड जिसे गाँव में फिरने कहते हैं, वो गुजर रही होती है, जो टॉन बनेगा वो उससे ऊपर नहीं होगा, सॉरी उससे नीचे नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा ताकि टॉन का सारा पानी जो है बाहर आ जाए। तो उसको हम फिर वो एक डिज़ाइन कंसिडर करके वो सारे का सारा एक रफ आइडिया कह रहे हैं ले लेते हैं, जो हमें वहीं बैठे हुए ऑफिस में टेबल के ऊपर वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, तो सिविल 3D में क्या होता है कि जो हमारी ये दुनिया है, इससे मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूँ। ये पता है आपको, ये सारे कोऑर्डिनेट पे, ठीक है ना, ईस्टिंग नॉर्थिंग और जेड, ठीक है। और इसका जो 00 ग्रीनविच में इंग्लैंड में, ठीक है। अब वो 00 से पूरी दुनिया को जोन वाइज में डिवाइड किया हुआ, जोन 32, जोन 39। अगर आपने यूएई में, अगर आप सऊदीया में रहे हैं तो आपको पता होगा जोन, वहाँ पे जम्बो को पता नहीं 39 है कि 38 है, शायद 37 समथिंग कुछ, 36 होगा 39 इस तरह का। है। हाँ, तो इस तरह जो पाकिस्तान का जो एरिया है ना, इसको भी जोन पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं गूगल अर्थ यहाँ पे इंस्टॉल कर ही लूँ तो बेहतर होगा। क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट है जी इसका, बिल्कुल, कर लूँ इंस्टॉल या रहने दूँ? अगर जल्दी और कर लें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसका पता है। हाँ ठीक है। अब जब हम काम करते हैं ना सिविल 3D के अंदर, फिर वो इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, ठीक है, बाहर छोड़ दें, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है कि ड्राइंग को सेट कैसे करना। फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद की तरफ को आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई टोन बन को DH चाहिए मुझे वाला, ठीक है, यूनिवर्सिटी हाउसिंग है सियालकोट। अब जब ये सबसे पहले यहाँ पे कुछ ज़मीनें थी, पैलियाँ थी, खेत थे, जब सिटी हाउसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना। तो अब जब वहाँ पे सिटी हाउसिंग बन चुकी है, तो जब ये पूरी तकमील हुई होगी तो इस जो जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, जो डिज़ाइनर था, तो लाहौर में बैठा है या बाहर का डिज़ाइन है जो इस्लामाबाद में है, उसको कौन सी चीज़ गई होगी तो उसको पता चला होगा। उसको गया था सर्वे, जो उन्होंने सर्वे किया था, वो 50 मुरब्बे थी या 100 मुरब्बे ज़मीन थी, उसको उन्होंने सर्वे किया। वो जिस सर्वेयर ने सर्वे किया था ना, उस वो लोकल सर्वेयर नहीं था, उसके पास शायद GPS होगा, ये शायद टोटल कह लें, अगर स्कैनर था, इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। तो जब उसने सर्वे किया था ना, तो उसने अपने सर्वे की सेटिंग में जो सियालकोट का एरिया जिस जोन में आ रहा था ना, पाकिस्तान को 42 लगता है जोन, ठीक है ना। अब 42 R था या E था या कुछ इस तरह का समथिंग कुछ था, वो थी उसकी प्रोजेक्शन, उस जोन की सेटिंग थी, ठीक है ना। वो उसने वहाँ पर दी, फिर उसने सर्वे स्टार्ट कर दिया, जिससे भी किया उसने, कोई 2 लाख 3 लाख पॉइंट उसने वहाँ से मेजर किए, ला के उसने ऑफिस में दे दिए, ले ये नहीं ज़ुबैर साहब। अब ज़ुबैर साहब बैठे हुए ऑफिस में, ठीक है, वो नहीं गए साइड, उनको इतना पता है कि सियालकोट का सर्वे है, सियालकोट में कहाँ पे ये भी नहीं पता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन पॉइंट्स को लेके आया था सिविल 3D के अंदर, ठीक है। डाटा आ गया, ज़ुबैर साहब ने ड्राइंग खोली है, ठीक है। सबसे पहले वो गए हैं ड्राइंग यूटिलिटीज़ में, ठीक है, वहाँ पे गए हैं ड्राइंग सेटिंग में। जिस तरह आपने वहाँ पे प्रोजेक्शन देनी होती है, यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट एंड जोन, आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं, फिट में या मीटर में,
जो भी आपका यूनिट होगा, ठीक है, मीटर में। आपकी जो एंगुलर है वो आप डिग्री में लेके आ रहे हैं या ग्राड में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, या रेडियंस में, ठीक है। डिग्री जो है वो पाकिस्तान गल्फ एरिया में चलती है। जो रेडियंस हैं, ये ग्राड्स हैं, ये रेडियंस या ग्राड यूरोप में चलते हैं, ठीक है, वो इनमें वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली हम डिग्री में। अब यहाँ से आ रहा है जोन, वही बात आ गई कि तो वैसे आप साइड पे नहीं गए। अब नो डाटम, नो प्रोजेक्शन। अब अगर ये हम नहीं करते तो फिर इसका क्या होगा? वो WGS84 में डाटा सारा वो ऑफसेट आएगा। वो आएगा। अगर हम नहीं करते तो फिर क्या होगा? अगर हम करते हैं तो फिर क्या होगा? ये चीज़ समझने वाली है। देखें, जो हमारी ज़मीन है ना, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है। जियोट समझते हैं? जियोट, जी वो ऐसे कर्वेचर में, जैसे ये चीज़ है जैसे आलू होता है, यानी हम यहाँ पे स्ट्रेट चल रहे हैं, असल में वो स्ट्रेट नहीं है, असल में वो कर्वेचर है, मगर वो कर्वेचर इतना कम है कि हमें महसूस नहीं होता। वो कर्वेचर का जो एरर है वो हर 250 मीटर के बाद जाके ना इंक्लूड होना शुरू होता है। अब ये चीज़ें आपके काम के रिलेटेड है। अब आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा यार ये तो वही चीज़ है, ठीक है। अब 250 मीटर के बाद वो कर्वेचर का जो एरर है वो ऐड होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं अपने घर से लेके सियालकोट तक, अड्डे तक, ठीक है ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो होगी शायद 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ठीक है ना। वो जहाँ से आपने ज़ीरो किया है, जहाँ पे एंड किया है, वही होगा। मगर जब उस चीज़ को आप एक्चुअल में लेंगे ना, तो वो हो सकता है 3 किलोमीटर 80 सेंटी होगा, या मुमकिन है 3 किलोमीटर 1 मीटर ज़्यादा हो, या हो सकता है ज़्यादा हो, कम नहीं होगी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से लेके आता हूँ ना, तो ये लंबाई स्ट्रेट से ज़्यादा होगी, ये कंफर्म है, ये अंडरस्टैंडिंग कम नहीं हो सकती, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब हम अपना सर्वे का डाटा लेके आते हैं ना, अगर यहाँ पे, हाँ, ये डिपेंड करता है, ये वर्किंग हमारे काम स्टैंडर्ड, यानी जिस तरह एक स्टैंडर्ड है सागा का, ठीक है, कोई लोकल वहाँ पे वो बना रहे होंगे वो फुटबॉल वगैरह भी, मगर सागा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इसी तरह ये चीज़ काम के स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करती है कि जो आपका काम किस नोयत का है, आपका जो क्लाइंट है वो क्या डिमांड कर रहा है। अगर आपको चाहिए एक रफ एस्टिमेशन, यहाँ पे ये कितने क्यूबिक कट है, कितने क्यूबिक फिल है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थ्रू इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है, फिर ये प्रोजेक्ट आपके बाद किसी और के पास भी जाएगा, फिर वो किसी और के पास भी जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट की जो नोयत होती है उसको समझना चाहिए, फिर आपको अपने डाटे को थ्रू आउट मैनेज करना चाहिए स्टार्ट से, ताकि आपके बाद भी कोई इस पर वर्किंग करता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर चीज़ मिले उसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करें तो क्या फ़ायदा है, ना करें तो क्या नुकसान है। देखिए, जब आप ये चीज़ सेट करेंगे ना, तो जब इसमें आप क्वांटिटी निकालेंगे कट एंड फिल किसी एरिया की, जो बड़े लेवल का एरिया हो, सिटी हाउसिंग होगी, उसमें एरर होगा, लेकिन उसमें एरर कम होगा। एरर उसमें भी होगा, मगर वो एरर माइनर सा होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। वो क्वांटिटी आप मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ना, ये लीजिए आपने मसलन आपके पास 1 मिलियन क्यूबिक कट है, 2 मिलियन फिल है, ठीक है, और वो एक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा, वहाँ पे 4-5 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब उनको देनी है तो वो क्वांटिटी आपकी रियल टाइम के करीब होगी, रियल टाइम नहीं होगी, उसके करीब होगी। अगर आप ये नहीं करते, क्वांटिटी फिर भी आपकी तकरीबन सेम होगी, प्रिसाइज नहीं होगी, मगर जो प्रोजेक्ट पे काम होगा ना, उसका जब आप वहाँ से डाटा निकालेंगे ना, डाटा मीन जो सिटी हाउसिंग के रोड्स हैं, थोड़ा इमेजिन कर लेंगे आप, उसमें गए कभी सिटी हाउसिंग, उसके जो रोड हैं, जो उसके फुटपाथ्स हैं, जो उसके प्लॉटिंग हुई हुई है, जो उसके राउंड अबाउट हैं, जहाँ पे उसके, मैं गया नहीं हूँ, जहाँ पे उसके पोल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे उसके ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ पे फाइबर बिछी हुई है, उन सारे रोड की कोई लंबाई है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कहाँ पे थे हम लास्ट, क्या बात कर रहे थे? ये जियोडेसिक की बात कर रहे थे, नहीं, हम बात कोऑर्डिनेट्स की, कि अगर मेजरमेंट लें और
उसमें हाँ, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, अब जब हमने ये प्रोजेक्शन सेट कर लेनी है ना, ठीक है, अब सिटी हाउसिंग, बैरिया टाउन, DHA, मास्टर सिटी, जितने भी टाउन बड़े बड़े होते हैं वो आपको पता है कि वो छोटे रकबे में नहीं होते, वो काफ़ी सारा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। उसमें जब आप रोड्स बनाते हैं ना, फिर प्लॉटिंग करते हैं, तो जो कर्वेचर का एरर है ना वो वहाँ पे डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे वो डिस्टर्ब करता है, आपकी प्लॉटिंग पे असरअंदाज होगा। अगर आपका ये एरिया, इसमें आप 5 प्लॉट निकाल रहे हैं ना, तो एक का फ्रंट 25 फीट है, ठीक है। अगर आपने उस कर्वेचर को कंट्रोल नहीं किया, आपका यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा, लास्ट पे जाके वो 24 और समथिंग रह जाएगी। ये हुआ है जब बाहर काम करते हैं ना, ठीक है, जब लेआउट करते हैं तो हमारे पास ये अक्सर मसाइल ये होते हैं, ठीक है। इस एरर को स्केल फैक्टर के साथ कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, सही है ना। वो स्केल फैक्टर जो है ना वो क्या होता है कि हम ये जो कर्वेचर है ना ज़मीन का, इसको वो जो अपना स्ट्रेट सरफेस है, इसको आपस में कंपैरिजन को निकाल के एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो हमारे काम को भी डिस्टर्ब ना करे और हमारे दूसरे डाटे को भी डिस्टर्ब ना करे। जब ये डाटा हम GISR में, तो ये जो सॉफ्टवेयर GIS उससे फेमिलियर है थोड़ा सा, ठीक है। ये जो आप उसको देते हैं शेप फाइल्स, ठीक है, तो ये एक जब आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया, वो प्रोजेक्ट जाएगा मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। वहाँ पे आप जो आपने जहाँ पे पार्क निकाले हुए हैं, जहाँ पे आपने कब्रिस्तान बनाया है, जहाँ पे आपने ज़ू बनाया है, जहाँ पे आपने मस्जिद बनाई है, उस एरिए के लिए अब जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो वहाँ पे वो आप नहीं खड़े कर सकते। जब आप जाकर बैठ जाए वहाँ जाके आप अब चेक करें, वो उसका प्लान ये होगा कि उसकी वो शेप फाइल ले लेते हैं, ठीक है। उनके पास पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ग्लोबल मैपर है, कोई और होगा, जिससे वो उसको ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं। जब भी वहाँ पे कोई चीज़ की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो फ़ौरन आ जाते हैं। फेंसिंग लगी होती है उसमें, फेंसिंग भी होती है, मगर कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, जो उनका जो एरिया वक़्फ़ किया होता है उन्होंने, जो एरिया टाउन के अंदर जो सिटी हाउसिंग है उसमें जो एरिया पार्क के लिए है, उसमें वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो प्राइवेट कोई दुकान, कोई शॉप्स, कोई रूम नहीं बना सकते, वो उसी के लिए है। जितने जितने उन्होंने जो कह दिया 2000 फीट या 5000 10,000 फीट जो कह दिया ना, मकसद ये था कि उस एरिए को या उस जैसे हज़ारों मसाइल को अब किस तरीके से कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इंफॉर्मेशन ऐसी लेती है जो अपने रियल टाइम सॉफ्टवेयर में वो उसको ऐड करती है, उसको वहाँ से मॉनिटर करती है। मगर वो जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो जो आदमी देता है उसको पहले कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। वो ऐसे तो नहीं है इसमें निकाला फाइल ये ले जी, ऐसा नहीं होता। उसके थ्रू जो सर्वे होता है वो प्रोजेक्शन के साथ, डेटम के साथ होता है। फिर जब वो डाटा कैड में आता है सिविल 3D के अंदर, ठीक है, उस पर वो काम होता है, वो दोबारा उसी प्रोजेक्शन के साथ जब यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, फिर जब होते हैं, फिर ये तीनों चीज़ें सेम रिजल्ट देती हैं, ठीक है। तो आपकी जितनी प्लानिंग होगी वो सारी की सारी इस पर डिपेंड करती है, ड्राइंग सेटिंग के अंदर। अगर आपने करना हो तो, अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, मगर इसका इल्म होना ज़रूरी है। प्रिसाइज होता है, जितनी भी पोजीशन है ना, आप जो आपके कोऑर्डिनेट्स को WGS कोऑर्डिनेट में होते हैं, लेकिन वो हमेशा उसमें बहुत जगह हेल्प साइड का और ये वो एरर होता है उसकी एलिवेशन के साथ। बिल्कुल। और सऊदीया में तो अरामको का अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हर कंट्री का, ठीक है। अबू धाबी का नरवा है, उनका है अल-आनिया, इस तरह अल-आन, उसमें जो देखें, जो सऊदी अरेबिया में जो मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MOT, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो करते हैं WGS 84 में काम। जिन कंपनी से काम होता है ना, उनके इसके साथ अमाना बरदिया, अमाना जो यम्बो की अमाना है, जो रियाज की अमाना है, वो करते हैं एनुअल अब्द, ठीक है। जिनका काम होता है रामको के साथ, उनको कुछ अपना सिस्टम है रामको का, उनका भी एनुअल अब्द ही चलता है, सही है। तो उसमें ये प्रिसीशन आ जाती है, जैसे इवन के इतने सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट टाइम था हमारा ये
कॉन्ट्रैक्ट उधर यम्बो में उधर आए थे वो फुगरो के एक्सपर्ट्स इंजीनियर, उनने फिर वो ऑफसेट मेजर किया था, फिर उनने हमें वो नया 7 मार्केटर में पूरा ऑफसेट दिया था कि XYZ इसके ये ऑफसेट है। उसके बाद क्योंकि हमें चाहिए होती है प्रिसाइज मिलीमीटर में पोजीशन। आपका नहीं पता, आप अगर एक GPS लेके जाते हैं उसकी करेक्शन यूज़ करते हैं, लेट्स से RTK है, रियल टाइम RTK है, स्टैटिक है, या वो आपने परचेज करनी होती है, या आप क्या करते हैं वो एक फाइल होती है, या आप एक स्टेशन पे एक लगा के बेस लगा के उसको मेजर करते हैं 24-30 घंटे या मेजर करते हैं, फिर आपको उसका ऑफसेट पता चले, फिर आप फिर आप उसकी डिफरेंशियल पोजीशन उसको एक प्रोग्राम होता है, हाँ उसको उसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आपके साथ एक वो रेडियो लिंक लगता होगा 400 गीगाहर्ट्ज़ का ADL TDL टाइप, जो वो करेक्शन रिसीव करके आपको प्रिसाइज वो पोजीशन दे रहा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो GPS हम यूज़ करते हैं ना उसमें एक्सटर्नल रेडियो है, उसमें DGPS की, ठीक है, DGPS की डिजिटल जो टॉपकॉन का या लाइका का या सोकिया का GPS है, उसमें जो आप RTK में काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है। जब आपने किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन लेनी होती है ना तो उसके लिए आप उसको मेजर करते हैं, ठीक है, 2-3 घंटे एक पॉइंट को, फिर वो जो डाटा होता है वो नॉर्मल फाइल में नहीं होता, वो जैसे वो कीड़े मकोड़े नहीं होते, मॉनिटरिंग में होता है। फिर आपको उसका आप क्योंकि सैटेलाइट में हमेशा L बैंड है या L2 बैंड है, उसमें एरर या इंटरफेरेंस रहता है। उसमें क्या करता है, आपका ये पॉइंट है ना, ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं हो रहा, आप इसको अगर 48 घंटे रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी जो मीन वैल्यू है ना, फिर अब जब सैटेलाइट जब भी मूव करेंगे ना, आपका पॉइंट ये था, अगर 3 मीटर ये -3 मिलीमीटर माइनस में गया ना, तो आपको पता है हर सेकंड के बाद इसकी डिफरेंशिएशन वो सारे क्या ब्रॉडकास्ट करनी है, वो उसको प्रोसेस करने के लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर होते हैं, GP पेड होते हैं, वो क्रैक करा नहीं होते, वो परचेज करने पड़ते हैं। जो टॉपकॉन का मुझे पता है, ट्रिमल का पता है, वो 10-15 हज़ार रियाल का डोंगल आता है, छोटी सी USB होती है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, वो होते हैं, उसमें प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हम अपने पॉइंट से हट रहे हैं, अच्छा मगर इसी का वो हिस्सा था वो जो, ठीक है ना। अब अगर आपने ये करना है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपने करना है तो फिर आपको अपनी प्रोजेक्शन का पता हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा WGS84 डायटम, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर आपने अपना वो बताना है कि आपका जोन कौन सा है, ठीक है। हमारा जोन जो है 42 है तकरीबन, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 42, ये पाकिस्तान को 41, ये नॉर्थ 40, ये नॉर्थ मीटर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक टैब नहीं आ रहा जियो लोकेशन का, अगर आप गौर करें ना यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे ही मैं ये सेटिंग करूँगा तो सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि हमने जियो डैश नहीं डाली, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करूँगा और जैसे ही इसको ओके करूँगा ना, तो अब देखिएगा, ये देखिए जियो लोकेशन का एक टैब आ गया, सही है। अब मेरा ये इंटरनेट कनेक्ट है तो मैं इसको मैप को ऑन करता हूँ, एरियल मैप यहाँ पे कुछ करता हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू यूज़ ऑनलाइन, ठीक है। क्रैक वेरिएंट में आ जाता है मैप आपके पास, नहीं इसके लिए अकाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं अभी इससे साइन इन होता हूँ तो दिखाता हूँ। क्रैक सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, क्रैक सॉफ्टवेयर पे चलता है। क्रैक इससे पहले जो सॉफ्टवेयर था 2012 से, जो आप कह रहे हैं कि 2012 का जो सिविल 3D था ना, उसमें ये ऑप्शन नहीं थी। उसमें जो गूगल अर्थ था ना, ये फ्री प्रोवाइड कर रही थी एक्सेस डायरेक्ट। 2012 के बाद उन्होंने गूगल और ऑटोडेस्क का आपस में वो इत्तेफाक हुआ कि हम आपको ये सहूलत देंगे, कुछ चार्जेज होंगे, उसके लिए बाकायदा आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपना साइन इन CIVIL और जीमेल अकाउंट आपका लिंक होता है या इसके ऊपर जो भी याहू का भी है तो कोई मसला नहीं। मतलब ये जीमेल अकाउंट आपका होगा अपना या इसके ऊपर साइन इन करना पड़ेगा सिविल ऑटोकैड? आपको पहले उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट जब बनाएंगे ना, उसमें जो ईमेल आप रखेंगे वो फिर आपका, मुझे पासवर्ड भी इसका पता नहीं सेम था क्या था,
फॉरवर्ड करता हूँ, ईमेल आएगा ज़रा। ठीक है, अब ये मेरा साइन इन पूरा हो गया है। पहले से अकाउंट बना हुआ है, काफ़ी देर के बाद मैंने इसमें साइन इन हो गया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैप रोड, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर कि वो आपको, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग मैप ना, ठीक है। अब वो हाँ गूगल से बिंग से ले रहा है। ठीक है, अब ये शो थोड़ा सा करेगा ज़रा ना, ठीक है, लोड करके ना। चलिए तब तक ये करता है, हम आते हैं। अच्छा, तो ये ड्राइंग की सेटिंग होगी हमारी। ठीक है, आप यहाँ सेटिंग पे जाएं, राइट क्लिक करें, एडिट ड्राइंग सेटिंग। ठीक है, ये वही टैब है जो हमने सेटिंग की थी। ठीक है, आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट लेयर, ऑब्जर्वेशन, एम्बेडेड सेटिंग। ठीक है, ये जब वर्जन्स आते हैं ना, जैसे अभी 2022 आपके पास है, 2021 है, फिर 2020 है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ना पहले से कंप्लीट किया होता है। हर साल उसकी कुछ सेटिंग को वो ऑन कर देते हैं। मतलब 2021 था ना, उसमें कुछ सेटिंग को उन्होंने ऑफ किया हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो यहाँ पे है। उसका इतना यूज़ तो नहीं, लेकिन मैं आइडिया सा दे रहा हूँ आपको ना। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। ठीक है, इसमें अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो खैर बात क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने यही चीज़ की सेटिंग थी ना, इसको ओके कर लिया आपने। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो सेट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपका जो काम है वो क्या आपने करना है। ठीक है, आपने इसमें कौन सा काम करना है, या मैं अब यहाँ पे शो क्यों नहीं हुआ, इस पर शो होना चाहिए यहाँ। चले खैर, ठीक है। अब जो इसका काम होता है ना, जो सिविल 3D का जो बेसिक काम है वो ये है, इसको क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, डिज़ाइनिंग रोड की, यानी ये बेसिकली रोड्स के मतलब जो जितने भी काम है ना वो करेगा। और दूसरा पाइप नेटवर्क का, पाइप लाइन का, स्टोर्म हो जाए, ग्रेविटी हो जाए। ठीक है, उससे मेरी इतनी ग्रिप नहीं है। ठीक है, कर मैं लेता हूँ, लेकिन इतनी ग्रिप नहीं जितनी रोड के काम में मेरी ग्रिप है। ठीक है, तो मैं आपको अभी जो चीज़ें हम आगे करेंगे वो सारी रोड्स, टाउन, लोकल रोड, हाईवे, अर्बन रोड्स, ठीक है, ब्रिजेस, ठीक है, उसका काम जो है ना वो हम इसमें थोड़ा सा करेंगे। अब ये जो इसको डाटा चाहिए होता है इस प्रोग्राम को, उस डाटे को हम मॉडिफाई करते हैं, कुछ वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद फिर हम यहाँ से डाटा निकालते हैं जो साइट पे यूज़ करते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको सिंपली ये समझाऊंगा कि देखें जो सिटी हाउसिंग है आप, ठीक है, उसकी मिसाल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप उससे फेमिलियर हैं, आपने उसको देखे। जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो आपके ज़हन में उसका एक प्रीव्यू क्रिएट हो और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग सोसाइटी है। जब इसका सर्वे हुआ था उस वक्त तो ये पता नहीं था इसके यहाँ पे इसका मेन बुलेवर्ड आएगा, यहाँ पे इसका ए ब्लॉक होगा,
यहाँ पे बी ब्लॉक, यहाँ पे सी ब्लॉक, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट, कुछ ऐसा प्लान था नहीं था। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई, उसका प्लान बना, फिर प्लान सबमिट हुआ, फिर प्लान चेंज हुआ। चेंज करने के बाद 2-3 दफ़ा के बाद क्लाइंट ने प्लान को अप्रूव कर दिया कि ठीक है जी, इसमें इतने प्लॉट्स हैं, आपके 10,000 प्लॉट्स होंगे, इसमें इतने कमर्शियल हैं, इतने रोड्स हैं, इतने पार्क्स हैं। अब देखें सिविल 3D को तो वो डाटा ही गया था ना जी बिल्कुल। उसके ऊपर, फिर जो उसके आर्किटेक्ट थे, जो टाउन प्लानर थे, उन्होंने वर्किंग की, लाइनें लगाई, टाउन बनाए। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो हमने किया हो जिससे आप, ठीक है, मसलन ये कसीम का प्रोजेक्ट था, सही है ना, ये कसीम का प्रोजेक्ट था, ये तकरीबन 15 लाख स्क्वायर मीटर में था, ये हाउसिंग सोसाइटी थी, ठीक है, कुछ इस तरह की। सो ये रियाज के अंदर है, ये भी जो प्रोजेक्ट था ये रियाज का है, ठीक है, अरसाल का। अब देखें इस पे रोड्स बने हुए हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर की जगह नज़र आ रही है प्लॉट्स थे जी, मैंने अभी क्लियर ऑफ की हुई है, मगर ये रोड्स बने हुए हैं। जब हमारे पास इसका डाटा आया था, मैं आपको यहाँ पे सरफेस दिखाता हूँ, शायद इसका सरफेस भी है इसका, ठीक है, सरफेस प्रॉपर्टी में जाके ना इसमें इसका बॉर्डर करता हूँ ऑनली। देखिए ये जो एरिया था ना, ये आपको जो ग्रीन कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, बस ये मिला था हमको ये पॉइंट्स मिले थे, ठीक है। हमने इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की, डिज़ाइनिंग करने वाली हमारी कंपनी, हमारी कंसल्टेंट है, मतलब वो डिपार्टमेंट हो रहा है, हम इसको कर रहे हैं इसकी सुपरविजन कि ये एज इट इज़ ही यहाँ पे बनना चाहिए, मगर काम का मैथड हर जगह सेम है। DHA हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, सिटी हाउसिंग हो, बैरिया टाउन हो, वो जो बनाने वाले हैं, जो डिज़ाइनर हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, बनाने के बाद वो सुपरविजन के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक होगी कंसल्टेंट, ठीक है। कंसल्टेंट का काम होता है कि आप जो ड्राइंग अप्रूव हुई है ना, इसको एज इट इज़ वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे आपका ये रोड नंबर है LR 019, यहाँ पे आपको और रोड आ जाए, नहीं, उसका काम है इसको एज इट इज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना। और जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो कोई इतने पागल नहीं होते, कम से कम वो भी उस काम को उस लेवल के होते हैं, फ्री करवा सकते हैं ना। अगर आपको पता ही ना हो कि आपकी ड्राइंग क्या है, आपने करना क्या है, तो आप क्या करवाएंगे, कुछ करवा लेंगे। अगर करने वाला आपसे ज़्यादा तेज़ हो और आप उस काम को चेक ही ना कर सकें, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा सेम लेवल्स के काम आदमी जो नीचे काम कर रहे होते हैं, सेम पोजीशन के उनके ऊपर होते हैं। कि वो ऐसा काम होता है कि वो जब कॉन्ट्रैक्टर क्वांटिटी सबमिट होता है उसको रिवाइज करता है। जो होता है सर्वेयर, उसका काम होता है कि जो सर्वेयर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है मैं उसको चेक करूँ, यानी जॉब टू जॉब कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। अब जब ये प्लान मिल गया, अब इस प्लान में से सवाल ये पैदा होता है कि ये डिज़ाइन तो हो गया, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो चुकी है, तो फिर सुपरविजन की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने क्यों वहाँ पे मुझे वो दे रहे हैं 6-7 हज़ार या था, ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर हो। क्योंकि जब इस प्रोजेक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट हुई है ना, क्लाइंट ने करवाई है, तो क्लाइंट को कंसल्टेंट ने या जिससे भी डिज़ाइन करवाया, ठीक है, उन्होंने एक इसकी कॉस्ट बताई है। इसकी कॉस्ट आएगी सर 70 मिलियन या 150 मिलियन। 150 मिलियन में ये आइटम इंक्लूड होगी, ये वर्किंग होगी, ये क्राइटेरिया होगा, ये काम होगा। जब वो गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने टेंडर रिलीज़ किया, टेंडर ले लिया जुबैर एंड सन्स कंपनी ने कि हम ये काम करेंगे। कितने में करेंगे जी, हम ये काम करेंगे जी, ये 150 मिलियन का, हम ये काम आपको 140 मिलियन में कर देंगे। अच्छा, टेंडर आपने कैसे भर दिया? जब आपने उसकी ड्राइंग्स ली, अपने स्टाफ को दी, उनको बोला मुझे इसको विद इन वीक या विद इन 2 डेज आप इसको कैलकुलेट करके दे बताएँ कितना खर्चा आ रहा है, तो उसमें कितना मार्जिन है हमारा, मैं इसको कितनी बिड करूँ उसको। जब वो आए आपके जुबैर एंड सन्स के पास, स्टाफ के पास आए, 4-5 आदमी ऑफिस में बैठ गए। हमारा ने कहा यहाँ से निकलना नहीं, मैंने सुबह ये सबमिट करवाना। अब आपके जहन में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपने पहले की हुई हैं बाहर, अब आप वो आपके जहन में आ रही है कि यार ये काम मैं करता रहा हूँ, उसमें मैंने सिविल को यूज़ ही नहीं किया,
आपके जहन में आपके अच्छे आपका रीड कर रहा हूँ, ठीक है। जब ज़ुबैर एंड सन्स के पास ड्राइंगें आ गई, उन्होंने 2 दिन में ये क्वान्टिटी सबमिट करवाई, ठीक है सर ये 140 मिलियन का अगर आप बिड करते हैं ना तो इसमें हमारा प्रॉफिट है 140 मिलियन का आपने बिड कर दिया। पीछे गया मुदस्सिर एंड सन्स, उसको भी वही ड्राइंग्स मिली, उसने भी कैलकुलेट किया, उसने भी सबमिट करवा दी 138 मिलियन। एक और आदमी गया, उसने भी करवा दी। एट द एंड जिसकी बिड लो उसको कांटेक्ट प्लस उसका जो उसकी जो कंपनी का मुराल भी अच्छा उसकी हो, reputation यानी हो। क्लाइंट को पता है मेरी चीज़ 150 रुपये की है, आप तो जाकर कह रहे हैं मैं 140 में कर दूंगा, कहते चलो 140 में समझ आती है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पहले कुछ किया भी है या नहीं, या ऐसे ही करके हमारा ही बेड़ा गर्क करेगा, ऐसा भी होता है, बिल्कुल रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है। क्योंकि इसमें ऐड होती है, एक आदमी ने मैं 115 में कर दूंगा, माला क्या रहा कैसे करोगे, बस जी मैं कर दूंगा, कैसे करोगे, थोड़ा ब्रीफ तो करो। 150 मिलियन का प्रोजेक्ट ले रहे हो तुम, क्या 125 मिलियन में तुम सीधा 25 मिलियन उड़ा रहे हो। हाँ खुद भी ज़हीर हो गए और हमें भी करोगे, ऐसा भी होता है। बहरहाल आपने मौजूद की तरफ आते हैं तो जब अब सिविल 3D यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा, मैं बता रहा हूँ कि सिविल में यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। गवर्नमेंट ने टेंडर रिलीज किया, टेंडरिंग के वक्त जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे 2, 4, 5, 10 जो बिड करवानी है, उनका स्टाफ इसको हर उनको यूज़ कर रहा है। उनकी जो उसके आदमी हैं, सर्वेयर हैं, QS हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सिविल में टेंडर करके क्वालिटी देंगे। टेंडर किसी को मिल गया ज़ुबैर एंड सन्स को, ज़ुबैर एंड सन्स आगे सिटी हाउसिंग में, हम सिटी हाउसिंग बना देंगे, वहाँ पर आगे मुदस्सिर एंड कंसल्टेंट। आपकी समझ आ रही है जी। फिर इसका प्रोग्राम का यूज़, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें डिटेल वर्क होगा। जो फर्स्ट 45 डेज होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो उसका एक पूरा वो प्लान स्ट्रक्चर बताते हैं जो प्लानिंग के अंदर, फिर जो फर्स्ट 45 डेज या 40 डेज होते हैं उसमें आपने इसके रोड्स के प्रोफाइल, इनकी क्वांटिटी, इनकी हर चीज़ आपने सबमिट करवानी होती है। फिर क्या करते हैं, ज़ुबैर एंड सन्स की कंपनी है, उनके पास सर्वे है कि वो बोले चलो भाई निकालो 3-4 GPS सर्वे मारो, मुझे 4 दिन में ये कंप्लीट चाहिए, सर्वे हो गया आ गया, चलो जी गौर फार्म साहब को उनको बोलो सारे प्रोफाइल नीट से मॉडिफाई करें, सारे अलाइनमेंट मॉडिफाई करें, FL साहब को बोले पूरी सी क्वान्टिटी कैलकुलेट करें सेक्शन वाइज, ठीक है। प्लॉट्स की ज़्यादा हो, रोड्स की ज़्यादा हो, सुपर स्ट्रक्चर भी ज़्यादा चाहिए, सब बेस एग्रीगेट MC1 एसफॉल्ट कितनी आ रही है मुझे ज़्यादा चाहिए, पूरा डिटेल मुझे चाहिए मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आप ये सारी ड्राइंगें सबमिट करवाने हैं कंसल्टेंट को, ठीक है। आपके पास जो स्टाफ था वो क्या यूज़ कर रहा था, आपको घर से निकली। अब ड्राइंगें आ गई किसके पास, कंसल्टेंट के पास, वहाँ बैठा हुआ मुदस्सिर, ज़ुबैर, अरफान, ठीक है। मुदस्सिर साहब को, ठीक है, दोबारा आ गए कंसल्टेंट के पास। अब कंसल्टेंट ने उसको चेक करना है, वो क्या यूज़ करेगा, वो भी यही प्रोग्राम यूज़ करेगा। एक दफ़ा ड्राइंग्स अप्रूव हो गई, क्वांटिटी अप्रूव हो गई, साइन हो गए, वापस चली गई। अब बाकी है एग्जीक्यूशन, मशीनरी बुला लो जी, 10 बुलडोज़र, 50 डम ट्रक, 10-12 ग्रेडर, ठीक है, 20 रूलर। अब वो सारी मशीनरी क्या ख्याल है आपका, वो बुला के खड़ी कर देंगे कि ठीक है उन्होंने काम करते रहना है। काम किसने करवाना है, काम साइड के जो इंजीनियर्स हैं, सर्वेयर हैं, उनको डाटा चाहिए कहाँ पे रोड मार्क करना है, सब मेन बुलेवर्ड, उसमें जजीरा ग्रीन बेल्ट कितना आ रहा है, कहाँ पे हमारी ड्रेनेज होगी, रोड की विड्थ कितनी है, स्लोप के साथ है विदाउट स्लोप है, फाइबर कहाँ पे पड़नी है, पोल कहाँ पे जानी है, समझ आ रही है बातों की। वहाँ पे जो आपकी टेलीफोनिक केबल है कहाँ से गुजारनी है। आप जितनी सोसाइटी देखेंगे वहाँ पे एक सीक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो होता है, हमारे लोकल रोड्स की तरह नहीं होता, दरमियान में खंबा लगा दोगे क्या यार फिलहाल जैसे नीचे घर से खंबा लग रहा है, वो थोड़ा तलक वाला यार मेरे पे ना लगा, उस तरह लगा दो गली की साइड में, नहीं, वहाँ पे जो चीज़ डिज़ाइन हुई है, जिस पे हुई है, वहीं पे खंबा लगाना, चाहे किसी की उससे उस प्लॉट की वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, भाई यहीं पे लगेगा। आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, पहले आप चलते सोसाइटी में वैसे घूमने, अब आप जाना इस सारे कॉन्सेप्ट को लेके
फिर आपको पता चलेगा सिविल 3D की पावर क्या है। आज ही जाना है शाम को, चीज़ें नोट करना, यार एक पैटर्न के अंदर है, एक सीक्वेंस में है, कोई चीज़ इधर की उधर नहीं है। इसलिए वहाँ प्लॉट महंगी होती है, इसलिए वहाँ बारिश का पानी नहीं होता, इसलिए वहाँ पे कचरा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे सांस लेने में आसानी होती है। सियालकोट सिटी के अंदर पानी की बारिश होती है 2-4 घंटे वक्त पड़ जाता है, वही बारिश सीढ़ी हाउस में भी हो रही होती है, वहाँ को पानी का कतरा नहीं मिलता। ये सारा कोई ना कोई चीज़, ये सारे XYZ की खेल होती है, और वो XYZ हमें कहाँ से मिलता है, इसके अंदर से। ठीक है, पहले आप जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे थे मैथमेटिक्स सर्वे के लिए, अब आप अगर इस पर ग्रिप कर जाएं तो आपको UAE में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो लफ्ज़ कहा था जिसका स्कोप बहुत कम हो गया मैथमेटिक्स सर्वे, अगर आप ये काम कर लेते हैं आपके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको इसकी पावर का अंदाज़ा होकर महसूस करेंगे आप। ठीक है, आप अपनी फील्ड चेंज कर देंगे, यार मैंने जो काम पहले कर लिया ठीक कर लिया। मैं कहता हूँ कि दुनिया में उतना काम नहीं जितना सऊदी अरब में, और लोग कहते हैं जी अब काम नहीं है जी, अब काम ख़त्म हो गया, काम ही कोई नहीं। मैं कहना काम अब शुरू है, अब उन्होंने खोता वखरा कर दिया, घोड़ा वखरा कर दिया। पहले खोता घोड़ा मिक्स था, जो काम घोड़ा कर रहा है वो खोता भी कर रहा था। अभी उन्होंने कहा नहीं, घोड़े वाला काम घोड़ा करेगा, हमें घोड़ा चाहिए, तो घोड़ा भी 6 फुट हाइट का चाहिए, इसकी चारों टांगें मजबूत हों, इसके कान सीधे हों, इसके बाल हों। ठीक है, अब लोग कहते हैं जी काम नहीं, सारा काम नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है जी है, हम अब उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। प्लस जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो मल्टीपल आदमी ले रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा जी म्यूनिसिपल का भी आदमी चाहिए, एक ही बंदा हो सकता है बायोमेट्रिक सर्वे एक महीना काम हो, 9 महीने दूसरा हो, हैं उन्होंने वही एक आदमी हायर करना है जो 1 महीना भी काम करे और दूसरे 9 महीने भी चले। ठीक है, ये चीज़ हो गई है ज़ुबैर भाई। अभी आप इस पर आप करें और इंशाल्लाह आप, मुझे पता है आप अगर इस पर ग्रिप कर जाते हैं, यकीन करिए आप मुझसे ज़्यादा आगे जाएंगे, मुझसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए ये इस तरह की बात है ना, मैं तो आप कर लें इस तरह। आप सियालकोट से आप आए हैं गाड़ी पे, ठीक है, 1500 से 2000 का पेट्रोल आपने ज़ाया किया होगा। ठीक है, अगर आप ये गाड़ी लेके आते हैं रेंट पे तो 3-4 हज़ार से कम नहीं आएगी। पागल तो नहीं है आप, हैं? इसमें आप रोज़ाना अगर आपको होना पड़ता है, ठीक है, रोज़ाना आदमी किसी का बीमार हो फिर भी नहीं हॉस्पिटल में जाता, यार मैं बस इनको पता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं नेसेसिटीज मदर ऑफ इन्वेंशन, और जो दूसरी का पार्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है ना। अभी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए हैं, अगर इसको कैश करना है तो इसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है जी। ऑप्शन लिमिटेड नहीं हुई, चीज़ें रिफाइन हो रही हैं, बिल्कुल। ऑप्शन उतनी ऑप्शन ज़्यादा हैं, चीज़ें रिफाइन हो रही हैं, आदमी मल्टीपल उनको चाहिए। ठीक है, अब ये सारी बात करने का मकसद ये था, इस जब तक आपको सिविल 3D का पता नहीं चलेगा सिविल 3D कर क्या सकता है, फिर ये आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अभी हर कंपनी की ज़रूरत बन गया, हर आदमी की ज़रूरत बन गया, बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी आपको ऑप्शंस देता है, इतना काम करता है और इतना फास्ट करता है कि आपकी सोच है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो था कि सिविल 3D करता क्या है। सिविल 3D कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करेगा, सिविल 3D कंसल्टिंग का भी काम करेगा, सिविल 3D टॉनिंग में भी यूज़ होगा, सर्वेयर भी यूज़ होगा, ये डाटा निकलेगा भी, डाटा देगा भी, हर चीज़ करेगा। अब हमने देखना है कि इसको किस तरह हमने काम करना है। एक आदमी जो आपने खुद को कॉन्ट्रैक्टर भी कंसिडर करना है, आपने खुद को क्लाइंट भी कंसिडर करना है, आपने खुद को कंसल्टेंट भी कंसिडर करना है, आपने खुद को एक लोकल आदमी जो जिसे आप कहते थे फ्रीलांसर वो भी कंसिडर करना है। चारों आदमियों ने यूज़ करना है यही प्रोग्राम। ठीक है, और डिफरेंट तरीके होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी काम होगा ज़ुबैर भाई, उसका एक सर्वे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो सर्वे है
वो आपको मिलेगा, उसके बाद ही काम होगा। अब वो सर्वे जीपीएस से होगा, वो किस शक्ल में होगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, ठीक है, XYZ कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं पहले तो इसको ना थोड़ा कर, ये ज़ुबैर भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे पास पॉइंट आपके पास इसी शक्ल में होंगे, 20,272, ठीक है। ये कुछ डाटा पड़ा हुआ है, कुछ ये डाटा है, ठीक है, कुछ ये इसके अंदर डाटा है। यानी ये एक प्रोजेक्ट था हमारे पास तकरीबन वही कसीम का, मैं वो ज़रा खोलता हूँ, उसके अंदर शायद पॉइंट्स भी हों, ठीक है। तो 1.5 लाख पॉइंट थे। जनरेट कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, मैं हार्ड लगा के इसको कर दूँगा काफ़ी, ठीक है। अच्छा, अब जब सर्वे हो गया, डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा सा टाइम ले लीजिए खुलने में, ठीक है ना। ये है काफ़ी हरी फाइल, ये प्रोजेक्ट था वसीम का, ठीक है। इसमें पॉइंट्स ये देखिए, NGLs, ठीक है, ये NGLs, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने पीछे से बंद किए हुए हैं। मैं ये एडिट पॉइंट में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 से लेके पॉइंट 1 मैं लास्ट में चलता हूँ, कितने पॉइंट हैं, 3,05,155। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, ये तो आपकी ड्राइंग है जी, ये आपकी XY में जी, Z आपका इसका किस तरह आप तरतीब देते हैं? देखिए जो है ना Z, जी मैं बताता हूँ, ये हमारा Z जो है ना, ये X और Y, आप जो X और Y, आप Y को ऐसे लिख रहे हो, जी जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, मतलब आप एक घर का नक्शा बना रहे हैं, आप XY में बना रहे हैं या Z में बना रहे हैं? देखिए दो डायमेंशन होती हैं, एक होती है 2D डायमेंशन, एक होती है 3D। जी बिल्कुल। 2D में क्या होता है, X और Y होता है बस। जी जो घरों के नक्शे, जो प्लान बनते हैं ना, वो 2D में बनते जी, हैं। बिल्कुल। इसमें बाउंड्री हो गया, ऐसे दीवारें, यही बात मैं भी पूछने की कोशिश कर रहा ठीक है ना, हूँ। ठीक है। अब उसमें जब हम लेआउट करते हैं तो हमें उसमें हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए होती है, पोजीशन मीन X एंड Y। जी जब वही उसी घर का जब हम सेक्शंस काटते हैं ना, जी तो उसमें हमारी X और Z इस्तेमाल होता है। जी सेक्शन ऐसे होता है ना, ठीक है। ये जो होता है ना X और Y Z, ये हमारा सरफेस बताता है। मसलन आपका जो कब्रिस्तान है खरोटा सईदा का, जी उसमें अप डाउन नहीं है, है ना। वो जहाँ उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, जहाँ उसकी दीवार स्टार्ट हो रही है रोड के पास से, जी एक कोने से दूसरे कोने, ठीक, उसके चार कोनों के अंदर होगा ना, वो 4 ही कोने हैं उसके, कि ज़्यादा, 4 होंगे जितने भी हों कंसीडर कर लें। 4 कर रहे हैं। अब जो एक कोना, दूसरा और तीसरा, ये 4 कोने हैं, ये दुनिया में किसी जगह पे सियालकोट में किसी मौजूद है ना, बिल्कुल। इनका X और Y भी वहाँ पे है। जी बिल्कुल। जो Z है वो उस पॉइंट को, जो उसका सरफेस है रोड, उस एरिया का, वो जो ऊपर नीचे बता रहा है ना, ऐसे 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 जी बिल्कुल। टोए टिब्बे जिसे कहते हैं, वो Z वो चीज़ है। मेरा क्वेश्चन है, फर्ज करिए हमने एक बिल्डिंग की है, अच्छा इसके XYZ हो गए, हमें पता है, हमने इम्प्लीमेंट इस ग्राउंड पे करवानी है। अच्छा, तो वैसे तो हमारे डिज़ाइन में इसके XYZ आ गए कि 6 फुट का कमरा है, 8 फुट का कमरा है, 10 फुट का लैंडर है, ठीक है। वो हमारे XYZ आ गए। अभी जो रियलिटी में जो ग्राउंड है, उसके ऊपर जब इसको आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो उसको GPS से आप मैनेज करते हैं, GPS नहीं पोजीशन नहीं, से वो और चीज़ है, उसकी एलिवेशन, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ मस, उसको ग्राउंड पे जब आप इम्प्लीमेंट हाँ, करते जो आपको प्लान मिलता है, ऐसी ड्राइंग होती है हैं। जी या ऐसी ड्राइंग होती है, उसको आप साइड पे कैसे लगाते जी, हैं, आपका ये मकसद जी, है, बिल्कुल। ठीक है ना, जी ठीक है। मैं बताता हूँ उसको, ये पहले कर लें, पहले भाई ये करें,
नहीं, ये मेरे जहन में क्वेश्चन हाँ, था। इसको जो चीज़ आपके जहन में आती है ना उसको पेपर पर लिख लें, ठीक है, कल से मैं लेके आऊँगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ जो आपने बताई है ना, इसको आप याद रखें, जाते वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे, सही है, ठीक ठीक है। वो कोई आदमी वहाँ पे कर रहा होगा तो स्टेशन के साथ जी। सियालकोट में किसी जगह पे हम आदमी लेके आए होंगे, उसके पास ड्राइंग होगी, जी। ठीक है, वो वहाँ पे मार्क कर रहा होगा। हाँ जी। आपने कहा ये कैसे कर रहा है, उसे नहीं बताया होगा, यहाँ आपने उससे पूछा नहीं होगा। नहीं, मैं इन जनरल मेरे जहन में क्वेश्चन आया। आपने कोई चीज़ होती हुई देखी है तो आपके जहन में ये एग्जिस्ट कर रही है, यार ये किस तरह की है इसने। इसने ये नहीं, मैंने यार इससे पहले कभी कंस्ट्रक्शन होती देखी भी है तो मैंने इसको इस एंगल से नहीं देखा। और मेरा ये मतलब है, हमने एक ड्राइंग ली है, जैसे हमने एक कॉलोनी बनाई है XYZ में, हमने उसे तैयार कर ली, उसको ग्राउंड रियलिटी के साथ कैसे मैच करना है, उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ये जगह है, ये किस्म का छप्पड़ है, हाँ। रोड से आपने इसको 2 फुट ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो आपकी उसमें जो बेसमेंट फाउंडेशन होगी और उसको आपने अपनी जो एलिवेशन है या जो आपका एक्सपेल वाटर है उससे कम 2-4 फुट ऊपर ही रखेंगे, तो वो जो जेड आप उसका वो कैसे पता चलेगा ग्राउंड पे कैसे करेंगे। मतलब आपने इधर से किस हाइट पे उसको ये सब कुछ को मुश्किल नहीं है, आप ये जो क्वेश्चन है आपका जी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सही हो गया। अब ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैं पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा ना, आपको प्रॉपर्टी में जाके मैं थोड़े से पॉइंट शो कर दूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो चीज़ है ना वो होती क्या है। ये सारा आपका GPS गुम हो गया। ठीक है ना, ये GPS गुम हुई, ये सर्वे हमने कर लिया। इसको जरा घूमना है। आपके सर्वे का क्या क्राइटेरिया था, जिधर रोड है उसके साथ साथ जाना या हर जगह 20 हमारे पास जब हम सर्वे करते हैं हमारे पास सिर्फ उस प्रोजेक्ट की बाउंड्री होती है, उसके आपका क्या हर 25 मीटर मैं की बताता लाइन हूँ के साथ आपने जाना है या ये आपको नज़र आ रही है लाइन ये वाली ये बंदे गए हुए हैं इधर बात कर रहे हैं GPS उठा के या हैं, ये देखिए ये आपको ये ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है जी थोड़ी सी ये देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्री है, जी ठीक है। इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट आना है, ये प्रोजेक्ट सारा A to Z मैं कंप्लीट करके आया हूँ। मैं इसका आपको जो मेरी फीलिंग है वो बताता हूँ। जिस दिन मुझे कंपनी से फ़ोन आया कि आप लोकेशन आ गई इस प्रोजेक्ट की, आप वहाँ पे जाए, वहाँ पे काम होना, मैं वहाँ पे चला गया अपनी गाड़ी पे, जाके वहाँ मैंने होटल लिया। कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा जिस तरह हमारे पास जो प्रोजेक्ट की बाउंड्री है ना मैंने वेरीफाई कर ली है। मैंने कहा जी मेरे पास भी है, आपके पास है, उसने कहा मेरे पास भी है। चलिए GPS से हमने ये 5 पॉइंट जो है ना वहाँ पे स्टेक आउट किए। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट सारे लगा लिए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिसाइज, कम से कम एरर हो इसमें, ठीक है, लगा लिया। फिर एक रैंडम ना उसको ऐसे सेंटर में खड़े हो गए ना कहीं ऊंची जगह पे, उसको मैंने देखा ऐसे गर्दन घुमा के जगह की पोजीशन क्या है। जो एरिया हमारा स्मूथ था ना, फ्लैट, जिसमें उतार चढ़ाव कम था, मैंने उसे कहा वहाँ से आप 5-5 मीटर पे ना पॉइंट खा लो। क्या कहा? 5 मीटर पे और 5 मीटर के डिस्टेंस पे आप टिक करते हैं जी, ठीक है। जहाँ पे हमारा फ्लैट सरफेस यानी पतला एरिया था, जो एरिया वहाँ पे जो टोए टिब्बे थे ना हमने आप सेट कर लिए। हाँ जी, वहाँ मैंने कहा कि वहाँ पे जहाँ पे टोया आ रहा है वहाँ से भी उठाओ, जहाँ पे टिब्बा आ रहा है वहाँ से भी उठाओ, यानी क्लोज डिफरेंस है वो भी आपके पास है, हर चीज़, ठीक है। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, इधर सरफेस ऑन नहीं करना इसलिए आपने ज़्यादा पॉइंट लिया। यहाँ पे सरफेस था, यहाँ पे मट्टी पड़ी थी, कोई मलबा वगैरह, कचरा वगैरह, ठीक है ना। आप उसने तकरीबन उसके हर जेड की वैल्यू देते हैं, हर जहाँ उसकी पूरी शेप उसने उठाई। यही सर्वे का असूल है। अगर आपका एरिया फ्लैट है, सीधा मैदानी इलाका है, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है। आप चाहे 20 फीट पे उठा लें,
10 फुट को उठा लें, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है जी, मासूम 2 साहब। करें। आप एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये तो एक ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस हो गई। आपने 5 मीटर पे जाकर टिक करते हैं, पॉइंट रिकॉर्ड हो जाता है। जी ऐसे अगर आपको ज़्यादा एरिया जो प्रॉब्लमेटिक है, जो आपको चाहते हैं उसके ज़्यादा एलिवेशन चाहिए, जैसे गहराई होगी, ऊंचाई होगी, उस पर आपने ज़्यादा पॉइंट ले लिए। जी। लेकिन ये भी प्रिसाइज पोजीशनिंग नहीं है। जी, अच्छा करें बात। अगर आपके पास लीडार है, देखें ये जो जिस कंपनी के साथ मैंने काम किया वो जीपीएस बड़ी मुश्किल से प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अगर आपके पास जीपीएस ये का भी एक्सपेंस होता है, 1500 2000 रियाल उसका रेंट होता है, रेंट होता है विद सर्वेयर, बिल्कुल। ठीक है। और जो चीज़ आपके जहन में आ रही है स्कैनर, उनका लाखों में है। आपने एक फर्ज करें आपके पास ड्रोन है, उसके ऊपर लीडार लगा है, वो आपको हर 1 मिलीमीटर में आपके पास पोजीशन है, मगर तो आपका काम और आसान नहीं है, प्रिसाइज नहीं हो जाता है। हो जाता है, मगर वो चीज़ प्रोवाइड अगर ड्रोन है, ठीक है, और आप सामने से क्या नाम ले रहे हैं, बीम लीडार लेज़र के साथ तो उस वक्त अगर इतने एरिया को आप करते तो कितना एक्सपेंस आना था मुझे बताने का, आप बताएं वैसे। वो इसे सस्ता होना था। क्यों? उसमें एक तो आपके पास मैन पावर नहीं, अच्छा, उसके बाद आपके पास एक्यूरेसी इसकी, हार्डवेयर बाई करना, एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट है। जी नहीं, एक्यूरेसी जो नेचुरल सरफेस के ऊपर आप मेजर करेंगे उसकी ज़्यादा होगी। वो भी उड़ के जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो मर्जी कर ले सर, उसमें लेज़र निकलता है कैसे ना, एक लेज़र आता है ऐसे, वो ऐसे यहाँ पे लगा फिर जाएगा, जैसे जैसे उसमें एरर का चांस होता है, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। जी, ठीक है। जिन कंपनियों ने 100-150 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है 130 में लिया हुआ था ना, फिर वो कहते हैं इच्ची बिच्ची जड़ी है ना वो कड्डो। 20 सेंटीमीटर का भी एरर ना हो, हमारा कितना डंप इधर जाना है, कितनी। जी जनाब, तो ये मतलब मैन पावर इन्वॉल्व रहेगी बीच में, जीपीएस लेके जाना ही पड़ेगा। जाना जीपीएस भी ये टोटल स्टेशन से हुआ है, कुछ सर्वे टोटल स्टेशन से हुआ है, कुछ जीपीएस से हुआ है। अच्छा, लीडार तो है ड्रोन का, अगर अब जो आपकी गाड़ी के ऊपर लीडार या मैग्नेटोमीटर लगते हैं, वो इससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन और करेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन देखिए ये जो आपका हार्डवेयर एक्सपेंसिव होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। मतलब मैं कह रहा हूँ आपने कहा जी मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे एलर्जी होती है, मैंने ज़बरदस्ती आपको पिला दी। कुछ उसमें कुछ जगह थी आपकी मर्जी ना में, कुछ जगह थी चाय की, वो मैं फिर उसमें पानी डाल लिया है, जो भी किया आपने, ये आपकी ना में कुछ स्पेस थी चाय के लिए। अगर उसकी जगह पे शराब होती ना तो शायद आप कहें जी मैंने नहीं पीनी, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। या कोई तेज़ाब होता, उसकी तो बिल्कुल नहीं थी होनी। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर पे, कंसल्टेंट पे, जो काम करने वाला है उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। नंबर 2, अगर फैसिलिटीज़ हैं तो जो जिसको बाद में पास करवाना है वो इसको कबूल कर रहा। मज़े की बात, हम लोग इतना सिविल 3D पे आप मेहनत कर रहे हैं, इतना आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप जब किसी अच्छी कंसल्टेंट से काम करेंगे वो सिविल 3D की कैलकुलेशन को मानता ही नहीं है। करके दियो मैंने। देखें ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। यकीन करें कि जब आप किसी रीजनेबल आदमी के साथ कंसल्टेंट से काम करेंगे ना, तो आप उसके पास सिविल 3D को उठा के ऐसे मारेगा पड़ेगा, मुझे कि पागल है, मुझे आती नहीं है ये सिविल 3D, भाई मुझे नहीं आती, आपको क्या आती सर, मैंने 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी 4। यकीन करें, इसका मतलब ये है फिर इसको ना सीखें। सीखना तो चाहिए, इसके बगैर तो ज़्यादा ही काम ही इसमें होता है सारा। आप हर किसी को उसके नॉलेज के मुताबिक या उसकी कैपेसिटी के मुताबिक तो एंटरटेन ना कर सकते, ये एक बेसिक है, ये तो होना चाहिए। अगर किसी बंदे को नहीं समझ आती तो उन्हें एक बुजुर्ग ने उन्होंने फ़ोन ना चलाना होंदा है, वो आखण नहीं कि मैं तो बैंक जाके मोहर लग गई फिर मेरा बिल भरिया, तो उधर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने मजबूरी है, फ़ोन रख देना, यार भी नंबर में कटना नहीं आता यार। अब मेरे घर वाले अगर मैं ऑनलाइन बिल पे करूँ तो मेरे पैसे अबू को बड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि उसके ऊपर वो स्टैम्प लगी होती है। नहीं उस कहने ने बात कर, ये पैसे हवा जाए हैं, बिल्कुल ये पुत्र नहीं पहुँचे हैं। हाँ जी, ठीक है ना, मकसद गल करना सिर्फ ये सी कि ये चीज़ां मतलब तुहानू वीडियो च नहीं मिलनियां वालियां, ठीक है ना। ठीक है, ए पॉइंट साढ़े हो गए। जुबैर भाई
पॉइंट आ गए, पॉइंट सर्वे हो गया, जिस तरह भी होया जी ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, GPS ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3,05,000 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਏ। ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ठीक है NGL पॉइंट ने एक्सपोर्ट पॉइंट, मैं सारे पॉइंट पहले बाहर कट लगा, यानी मेरे को इस टाइम मैं फाइल नहीं मौजूद है, कितने पई हुई फाइल नहीं पता, मैं लिहाजा ये फाइल सारे पॉइंट सारे बाहर कर लेना। ENZ पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग कॉमा, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैं क्यों कर लगा, एक्सपोर्ट करने लगे ताकि क्यों एक्सपोर्ट कर लगा, गुम जाए तो आपके पास पैसा जी नहीं, मुझे घूमने की मेरे पास तो सेव है, मैं इसलिए गुम करने लगा कि मेरे पास जो इसकी फ़ाइल थी ना वो भी मिक्सअप हो गई है, पता नहीं ये 3.5 लाख किस पॉइंट में ये फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा आपको एक पैटर्न के साथ लेके चलना है, तो पहले ये पॉइंट मेरे पास हों एक्सेल में कैसे आती हैं, इसलिए मैंने इनको एक्सपोर्ट करने लगा, ठीक है। डेस्कटॉप, यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा आपके नाम का, ज़ुबैर SAILKO2, ठीक है। फाइल का नेम है NGL सिटी, ठीक है ना, ओके। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट आपके पास अगर हों, आपकी फाइलें रेज हो गई हैं, तो आपको कोई एकदम पॉइंट्स को दोबारा चाहिए तो आप इसमें पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, सारे पॉइंट आपने निकाल, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने एक्सेल में खोलना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल लूँगा, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को यहाँ से पकड़ूँगा, इसे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। एक्सेल में ग्रिप है आपकी अपने काम से रेडी बनता है, काम से। अब हमें ये देखें, ये पॉइंट मेरे पास कॉमे के अंदर है, ठीक है ना, 1 कामा ईस्टिंग कामा, मुझे ये इस शक्ल में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड एलिवेशन, ठीक है ना, उसी में चाहिए ना जी। तो ये 3 लाख पॉइंट कैसे करूँगा इसको, ठीक है। ये भी हमारे काम का हिस्सा, ठीक है। आपने यहाँ से फर्स्ट काम को सेट करना है, ये ऊपर आपके पास डाटा है जी, यहाँ पे जाना है, ये आपके पास है टेक्स्ट टू कॉलम, ये इस वक्त आपके पास, ठीक है, एक टेक्स्ट की शक्ल है, ठीक है ना। डाटा टेक्स्ट टू कॉलम, ये टैब खुलेगा, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। टैब आपने कॉमा कर देना, लेकिन जैसे कॉमा की है ये एक है, ज़्यादा हो गया, ठीक है, हर चीज़ ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। स्पेस को आप जाने दें, नेक्स्ट करें, ठीक है, और फिनिश कर दें। अभी आप देखें ये सिर्फ एक ही हुआ है, ऊपर क्लिक करेंगे कॉलम पे सारे हो जाएंगे। जी हाँ,
हमने इसको एक को सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको ऐसे करता ना, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, कॉमा और फिनिश, अब देखिए मेरे पास ये सारे के सारे अलग हो चुके हैं। ठीक है, यानी चीज़ें आप करेंगे तो आपको आएंगे। ये भी इसको आप नॉर्मल ना समझें, जिसको नहीं पता उसके लिए मौत है 3 लाख पॉइंट को, वो तो महीने में नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके हो गए, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ऐसे करूँगा, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज होगी ना वहाँ पे रुक जाएगा। देखिए NGL, नीचे NGL नहीं था, इसको मैं यहाँ से NGL कर दूँ। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ चेंज हुई है। ठीक है ना, 13,525 पॉइंट है। मैं कंट्रोल फिर करता हूँ, फिर NGL है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं। ठीक है, तो मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। यहाँ से ड्रैग करने के बाद जहाँ तक डिस्क्रिप्शन इसकी आती है ना, वहाँ तक इसको लेके चलता हूँ। यह मज़े की बात है। अब यहाँ पे छोड़ें इसको, अगर आप डबल क्लिक करते हैं ना ऐसे, पूरा एंड तक चला गया। एंड तक नहीं, जहाँ तक आपकी डिस्क्रिप्शन होगी ना उसकी वहाँ, उसके बाद बढ़ती फिर, जा रही है। ठीक है, ठीक है, सही है। कंट्रोल, ये पूरे हो गए। ठीक है, वो नंबरिंग क्यों बढ़ी थी? हमने 1 और 2 इकट्ठे करके के ट्रैक किया था। 1 2 3 4 करता जा रहा है। हाँ, इसलिए वो बढ़ी है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं आ रहा, कंट्रोल एच करता हूँ मैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर जो है ना वो 13,000 था, कुछ 13,550। मैं इसको फाइंड करता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इसमें भी टी के साथ 1 2 3 4। हाँ, या इससे नीचे था। वो मुझे 13,000 याद था, तो मैंने एक रैंडम वो दिया। इसके नीचे जहाँ पे ये ख़त्म होगी ना, ये यहाँ पे MGL। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ से डबल क्लिक करूँगा ना, तो अब ये सारे का सारा, ठीक है, समझिए क्या किया जी। वो 13,000 की फिक्र मुझे याद थी, तो मैंने 13,500 जब वैसे लिख लिया, फिर पेपर गया हूँ आगे। अब ये मेरे पास पॉइंट आ गया कितने, 5,03,05,155। ये मेरा वो सारा सर्वे था। ठीक है, अब आपके पास भी ऐसे ही सर्वे होगा। इसमें हमारे पास X भी है, Y भी है, Z भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली जाऊँगा इसके अंदर, फाइल के अंदर, सेव एज, इसमें जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा CSV कॉमा डिलिमिटेड। ठीक है, इसको मैं देता हूँ SAILAO। ठीक है ना, सेव कर दिया। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। पॉइंट आपके ने सर्वे कर लिए, जैसे भी किया उनको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, बना लिया। इसमें हमने हेडर नहीं दिया, तो लास्ट में गलती भी की, क्योंकि वो फिर इम्पोर्ट नहीं होता। ठीक है जनाब, अब हमने जाना है एक नई फाइल के अंदर। ठीक है, सही है। एक नई फाइल खोलूँगा मैं यहाँ पे, इसमें मैं पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने से पहले इस ड्राइंग की मैंने सेटिंग को चेक करना है, क्या ये ड्राइंग मुझे उस UTM पे मैंने करना है कि नहीं करना है। ये भी डिपेंड करते हैं आपके प्रोजेक्ट की नोयत के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप कर लें, नहीं चाहिए तो ना करें। सऊदी अरब के पॉइंट हैं तो हमें एनएलएफ में या WGS 84 में आपको करना पड़ेगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है ना, अगर नहीं करना चाहते तो ये जो मैंने काम किया इधर, ये मेरा काम था। इसमें ड्राइंग में चेक करके देखते हैं क्या मैंने किया हुआ है।
मैंने नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट का जो काम मैंने करना था ना, जो काम मैंने करना था उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी पड़ी। ठीक है। सही। अब एक चीज़ और है, ये तो हो गए 3 लाख पॉइंट, थोड़े पॉइंट नहीं, बड़े पॉइंट। मेरे पास जो लैपटॉप है ना, इसकी रैम है 16 GB। ठीक है। और इसकी 1 टेरा इसकी हार्ड डिस्क है, 256 या 256 की इसकी SSD है। यानी ये इस वक्त की 2021 के मुताबिक एक अच्छी इसकी रीज़नेबल मशीन है। ठीक है। और ये तकरीबन मैंने वहाँ से 4800 रियाल की परचेज़ की। ठीक है। अब हर आदमी तो नहीं इतनी परचेज़ कर सकता, इसके पास Core i3 हो। सवाल ये पैदा होता है Core i3 वाला आदमी जब ये काम करेगा प्रोसेसिंग कैसे करेगा? 7 महीने में बैठ इस तकलीफ से गुजरा। लैपटॉप था, यही लैपटॉप था, इसलिए प्रोसेसिंग नहीं थी होती। प्रोसेसिंग में बार बार रिज्यूम करना पड़ता था प्रोजेक्ट को। डाटा था, डाटा जगह था। ठीक है। फिर मैं सोचता रहा कि जो लोग काम करते हैं वो कैसे करते हैं। आप इसको डिवाइड कर लिया? जी नहीं, काम कर नहीं। बाकी डिसीजन कर। इस पॉइंट को भी आपने लिख लेना है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट हो गए, एक आपका वो वाला जो आपने कहा, एक मैंने आपको कहा दिया, ये याद रखना। सही है। ड्राइंग खुल गई है, इसमें आपने करना है या कर लें, उसकी सेटिंग नहीं करना तो ना करें। ठीक है। तो पॉइंट्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है। वही सिंपली IMPORT। ठीक है। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स होगा, यहाँ से आप डेस्कटॉप पे जाएंगे जहाँ पे आपका होगा ज़ुबैर, ये है, यहाँ पे आप करेंगे CSV, आपकी फ़ाइल आ गई है, एक्सटेंशन जो फाइल टाइप है ना, ओपन कर दूँगा। ठीक है जी, करें बात। उसका ये पॉइंट फॉर्मेट देना पड़ेगा। जी जी, पॉइंट आ गई है, जो आपकी फ़ाइल है ऑलरेडी उठा गया मैं। पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग Z। अब पेंसिल लें, पेज है आपके पास के नहीं है? मैं पेज दूंगा आपको, आप चीज़ें लिख लें कि मैं अक्सर। ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप एक मेट्रो, सियालकोट में मेट्रो ट्रेन बनती है जिसमें लाहौर में बनी है। अब लाहौर में जो मेट्रो ट्रेन बनी है वो आपने देखी हुई है, वो सारी वो जो कॉलम्स के ऊपर जैसे चल रही है। ठीक है। तो सियालकोट में मेट्रो ट्रेन बनती है, तो जब आप मेट्रो ट्रेन का सर्वे करते हैं, ठीक है, चीज़ ज़रा थोड़ा महसूस करनी है। जब मेट्रो ट्रेन का सर्वे करेंगे उसमें भी आपने ये पॉइंट्स उठाने हैं। ऐसी बात। ठीक है ना। आपने ये जो सर्वे कर लिया ज़मीन का, अब फिर वो कहें कि ज़मीन से हमारी जो मिनिमम हाइट है ना मेट्रो ट्रेन की, जो कॉलम की हाइट है वो होगी पिलर की 30 फीट या 25 फीट मिनिमम, प्लस इसमें ऐड कर लें ट्रेन की हाइट 5 फीट, कितनी होगी? उसके ऊपर कॉलम के ऊपर वो हमें मिनिमम हाइट देते हैं कि 30 फीट और मैक्सिमम हाइट देते हैं 40 फीट। इसके बीच में से फ्लक्चुएट कर। हाँ, वो कहते हैं कि हमें इसका भी सर्वे चाहिए, प्लस जो पॉइंट आपने नीचे उठाना है ना, इसमें 40 फीट तक ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपने देनी है। सर्वे चेंज हो गया ना। जी बिल्कुल। पहले तो हम कर रहे थे ग्राउंड पॉइंट, पॉइंट। पहले ग्राउंड पॉइंट, अब हमारे पास वर्टिकल जो स्पेस है वो भी आ रही है, उसमें क्या रुकावट आ रही है। अगर आप ज़मीन, ये रोड है फ़र्ज़ कर लें, मैं थोड़ा सा इसको तो यही बताती हूँ कि ये रोड है आपका। ठीक है। ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है। ठीक है। ये रोड है, ऐसी गलियाँ होती हैं ना नॉर्मल जो। ठीक है। इधर एक तरफ गली है, फिर यहाँ से ऐसे बाज़ार है, फिर जा रहा है, कोई बाज़ार भी हो। ठीक है। ये इस तरह का आपने यहाँ से, ये आपका
50 फीट है, वो कहते हैं ठीक है सेंटर में हमने यहाँ से हमारे पास स्पेस है यहाँ, हम शायद आप इसका सर्वे कर लें। ये आप 6 पॉइंट उठाएँ, ये 6 पॉइंट आपने यहाँ से उठाने हैं, थोड़े से यहाँ से भी उठा लें, ठीक है। 50 मीटर इसका लेफ़्ट और 50 मीटर इसका राइट ले आए, जो भी इसमें बिल्डिंग्स आ रही हैं जो भी आ रही हैं वो भी लाएँ, और प्लस एक्स वाई जेड, यानी उस पॉइंट की आपने वर्टिकली हाइट भी 50 फीट तक लेके आनी है कि 50 फीट तक वो उसमें क्या रुकावट आ रही है। तो अगर घर बना हो तो आपको छत के ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, आपको हमने पैसे दे रहे हैं 10 लाख का 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर्वे का, आप घर में जाएँ, घर में भेजें, साथ में लड़कियाँ रखें, ये मेरा इशू नहीं है। ये मतलब ये आपकी बाउंड्री है, 50 फीट इधर एक घर बना हुआ है, तो इसका जड़ लेने के लिए आपको इसके छत पे जाना पड़ेगा। जाएँ, आप जाना पड़ेगा, जाते हैं जाते हैं लोग। जो बाउंड्री होगी एक तो पॉइंट हो गया उसके ऊपर, फिर अगर इधर से भी चाहिए तो उनके छत के 50-20 फीट कर लें, घरों की शेड्स भी नहीं, शेड होंगी वधिया होंगी, ऊपर उसका भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो भी लेनी पड़ेंगी। ये सारा करने का मकसद ये था कि हमारा जो फॉर्मेट है पॉइंट का, पहले पी था, ईस्ट नॉर्थ जेड डिस्क्रिप्शन, जब हम इस तरह का सर्वे आएगा तो हमारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर, ये ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में कुछ आ गया एनजीएल्स आ गए, कुछ आ गया आपके हाउस पोल आ गए, शेड आ गए। बात समझ आ रही है? जी नहीं यही समझ आ रहा, आगे समझो। डिस्क्रिप्शन में आप चेंज हो रही है। इनको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। आप कहते हैं ये हमारी ग्राउंड ही है, ग्राउंड के ये पॉइंट्स हैं, ये आपके जो घरों के पॉइंट हैं उनको आप एक रहता ग्रुप में आके ग्रुप बना देख के। लेंगे। अब हम कह रहे हैं हाउस नंबर है, हाउस कौन सा है? मलिक हाउस, वो एक अलहदा ठीक है। मलिक हाउस की घर की हाइट कितनी है, आपके पॉइंट की डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने अगर आपकी जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पे तो कुछ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। जी इसमें तो नहीं है, इसमें तो वही PNZD है। अगर मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हाउस ऑनर, जी बिल्डिंग हाइट BH, शेड एक्सटेंशन, बात समझ आ रही है? मसलन डिस्क्रिप्शन हाउस आ गया ऑनर मलिक हाउस, बिल्डिंग हाइट 40 फीट है, कितना शेड बार है 2.5 फीट। तो ये तो इसमें ये कर लेंगे पॉइंट इंपोर्ट आगे इसमें उसमें कस्टम हो जाएंगे, कस्टम करने पड़ेंगे। हम उसमें अपनी कस्टम डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि मुझे पॉइंट नंबर X Y Z, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन। कल के लेक्चर के लिए मैं चीज़ें बना रहा हूँ, ये कस्टम हमें करनी पड़ती हैं, ये हमें कस्टम करनी पड़ती हैं। ये बताने का मकसद से ये था, ये सारा कुछ करने का, कस्टम चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। सही है ना। अब हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट ईस्ट नॉर्थ ये है, ये हमने सेट कर लिया। वही कल वाली बात, ठीक है। यहाँ पे इसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। NGL ओके ओके, सही है। वो ऑटोकैड उसको इंपोर्ट कर देगा, सिंपल दैट, कोई इसमें इशू नहीं है। इंपोर्ट करके वो उसको यहाँ पे ले आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के साइज़ के ऊपर। अगर पॉइंट्स की तादाद थोड़ी कम है तो जल्दी आ जाएंगे, अगर थोड़ी ज़्यादा है थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेगा, इंपोर्ट में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि 3,05,000 पॉइंट आपके इंपोर्ट हो चुके हैं, सही है। अब ये पॉइंट्स इंपोर्ट हो चुके हैं, उसके बाद आ जाता है सरफेस। सरफेस क्या चीज़ है? वो जो आपका जेड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो सब। हाँ, वो जो जब हम तो पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं ना, सर्वे करते हैं,
तो हम ये ऐसे पॉइंट्स कर रहे हैं ना, जी सर्वे हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। सिविल 3D क्या करता है कि वो ये पॉइंट की जो एक्स वाई जेड को है, ये हमारे पास एक्स वाई है, जेड भी है, वो क्या करता है कि इस पॉइंट को इसके साथ मिला देगा। ये जो स्लोप बनेगी इन दोनों के दरमियान, जो जेड इसका होगा, जो जेड इसका होगा, उन दोनों को देखेगा। अगर ये पॉइंट अप है तो यहाँ से हमारा अप की तरफ जाएगा, उस जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस पे डिवाइड होकर उसको बना देगा। इसको इससे मिला देगा, 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 इसको इससे, 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 इसको इससे। इस सारे अमल को कहते हैं ट्रायंगुलेशन। जब ये सारी की सारी ट्रायंगुलेशन मिलती है ना, तो ये एक सरफेस बन जाती है। लोगों को बस यही पता है सरफेस बन गया। सिविल 3D किस बिहाफ से काम करता है, वो सरफेस कैसे बनाता है, वो ऐसे बनाता है। उसके पास जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, इसका लेवल है फर्ज करें 0.99, इसका लेवल है 1.65, इसका है 1.20। अब ये 0.99 सेंटी है, ये 1 मीटर 60 सेंटी है। यहाँ से ये ऊंचा है ना, इन सेंटी और मीटरों की फर्क पता है आपको? बिल्कुल ठीक है। यानी 99 यानी ये कितने सेंटी ज़्यादा है इससे? 61 सेंटी से ऊंचा। ये इससे कितना डाउन है? ये 20 सेंटी, ये इससे 40 सेंटी डाउन है। और इससे कितना बड़ा है? तकरीबन 21 सेंटी। यानी इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। अगर ये 3 पॉइंट हों, ये पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3, इसका अगर ग्राफ रहेगा तो ये ऐसे जाएगा। 2 हमारा ऐसे जाएगा, ये ऊंचा हो गया, ये डाउन है, ये ऐसे जाएगा। यही चीज़ बनेगी ना। तो इसने जो ये स्लोप कैलकुलेट कर रही है ना सिविल 3D ने, उसने कहना है मेरे पास इसका लेवल भी है, ये फासला है 10 मीटर का, वो इसमें से इसको माइनस करेगा, जो डिफरेंस आएगा उसको 10 पे डिवाइड कर देगा, तो ये एक स्मूथली लाइन बना देगा, जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही नज़र नहीं आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको आ गया? जी समझ आया। पॉइंट आ गए। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ये पॉइंट आ गए, ठीक है। सरफेस अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सरफेस में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट सरफेस, नाम दूंगा मैं NGL का, NGL, ठीक है, ओके। अब देखें सरफेस में प्लस हो गया, ऐड हो गया, मास्क, इसमें ये डेफिनेशन में जाना है। अब यहाँ से सबसे लास्ट पे अब इन्होंने पॉइंट ग्रुपिंग, हमारे पास पॉइंट ग्रुप है, ऐड NGL, ओके, ठीक है। सरफेस बन गया लेकिन शो नहीं हो रहा अभी, कुछ टाइम लगेगा। कर रहा है वो उनको ट्रायंगुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखें हमारे पास अब जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे ना, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ठीक है। ये देखें यहाँ पे शो नहीं हुआ, Z इंटर, E इंटर, ठीक है। वो जहाँ भी होंगे आपके सामने आ जाएंगे। खाली Z कमांड का क्या फंक्शन? Z मीन जूम, एक्सटेंड, E का मतलब एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड कर दो जहाँ तक जूम
जहाँ ऑब्जेक्ट है उसका जिधर पूरा ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करके जूम कर दो। अब सिविल 3D क्या, ये देखें आगे पॉइंट्स आ गए हैं, सरफेस बन गई है। सरफेस देखें मज़े की बात ये कंटूर भी बना दिया। यहाँ पे हमारे पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट हैं, लेकिन उसने उसकी एलिवेशन के हिसाब से उसने उसने वही चीज़ कर दी ना। ये देखें यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, उसने इसको देखा इसको देखा मिला दिया। उसके पास ये पॉइंट है, उसके पास ये पॉइंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेवल तो समझ आता है, अब यहाँ पे तो लेवल ही नहीं है। तो जब मैं इस पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे एलिवेशन दे रहा है, जेड बता रहा है यहाँ पे 683.544 लास्ट दो नॉन पॉइंट में उसने एक मील वैल्यू दे दिया। उसमें एक स्लोप भी हो सकता है, लेकिन हमें तो समझ उसी दे दिया। ठीक है, सिविल 3D आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको लेवल देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेवल देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेवल देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेवल देगा। हालांकि आपने उसको ये पॉइंट नहीं दिए। हो सकता है इधर एक पहाड़ी भी हो या एक पत्थर पड़ा हो, लेकिन उसने ये दो वैल्यू का दो वैल्यू गुड। यानी अगर आप उसको, अगर आप एग्जैक्ट क्वांटिटी लेना चाहते हैं ना, तो अपना सरफेस जितना छोटा छोटा करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से आदमी मार खाते हैं। ठीक है, हो सकता है इधर एक स्टीप हो या एक पहाड़ी बनी हुई है, तो कुछ भी हो उसमें नहीं देखना। उनने ये करना जिधर वो वॉक नहीं कर सकते उनमें से ऑफ सेट कर दें। हाँ, उन्होंने वो चीज़ छोड़ देंगे। हम भी यही काम करते हैं, हम बैचोमेट्री के लिए जाते हैं, हमें चाहिए होता है प्रिसाइज डाटा। ऐसे ये 25-25 मीटर पे आगे हमने कोरल पत्थर लेकर हम उसको वाइड कर देंगे। हमें वो बैचोमेट्री में तो 20 मीटर ही दिखा रहा होगा, लेकिन अगर उधर कोई जहाज जाएगा वो टच हो जाएगा। यही वही चीज़ है, वहाँ पे टच होगा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो याद है वो मिट्टी बड़ी बढ़ मिट्टी पानी पहाड़ी होई कटनी नहीं, उन्हें कहना है ये देसी की कोई सी उन्होंने कहा सी नहीं होनी है। तो बंदा आके कहते चिपड़ से मैं टोर नहीं सकिया, मैं टोर नहीं सकिया, मैं लंबी हो गई टोर बना। हाँ जी, ठीक है ना, ये चीज़ है। सरफेस उसने बना दिया जी, ये सरफेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, उसने अब ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं सरफेस की कुछ टाइप्स है ना उसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्केल को डाउन करता हूँ, ज़रा 1:200 करता हूँ। ठीक है, जिससे हर चीज़ की प्रॉपर्टी है ना, हर चीज़ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी सरफेस की प्रॉपर्टी में जाता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे सरफेस स्टाइल, जो सरफेस का स्टाइल, हाँ इसका, हाँ मैं इसको कहता हूँ कंटूर एंड ट्राइंगल्स। जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा क्या होता है कंटूर एंड ट्राइंगल्स का क्या, पहले आप ये देख लें कि इसने जो चीज़ मैंने कही है ये वैसे ही काम कर रहा है। हाँ जी, मसलन इसके पास ये पॉइंट था, सही है। पॉइंट मिल रहे हैं उसने, मैं थोड़ा इनको पॉइंट करो प्रॉपर्टी, मैं इनको बस थोड़ा नंबर पॉइंट नंबर होंगे। ये देखिए ये पॉइंट है इसकी, ठीक है, ये पॉइंट है, वो यहाँ से गया है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं था, उसने इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, नेक्स्ट अवेलेबल पॉइंट मिल रहा है। उसने उसको ट्राई, यानी ये साइड एक ट्राइंगल नहीं है, ये देखो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, उसने ट्राइंगलों को जोड़ के एक सरफेस बना दिया। ठीक है, अब इसका ये ट्राइंगुलेशन क्यों किया? अब जब मैंने काम करना है तो मेरे प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है वो कैसे है, वो तो यहाँ से इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ये जो लाइनें हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे मेरे सरफेस को बढ़ा रही हैं, मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करनी है। सिवाय सर इस फॉर्मेट में आपको इस सरफेस की लाइन डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने ये लाइन डिलीट करनी है तो आपको सरफेस के स्टाइल प्रॉपर्टी में जाके ट्राइंगुलेशन जो हमने सेलेक्ट किया ना, ये वाला इसमें ये होगा सरफेस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंटूर करता हूँ, ठीक है, कंटूर 1 मीटर to 5 मीटर, ठीक है, जो अननोन कंटूर है वो डिलीट नहीं होगा, ये कंटूर में डिलीट करूँगा इसको। ठीक है, तो सारे का सारी सेलेक्ट हो रही है।
प्रोजेक्ट जाना है। अगर मैंने ये चीज़ें जहाँ से डिलीट करनी है तो मुझे उसी मेथड में जाना पड़ेगा, कंटूर एंड ट्राइएंगल्स में। ओके ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। रेफरेंस अब मैंने ये डिलीट करनी है, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने सरफेस को सेलेक्ट किया मेरा ऊपर टैब चेंज हो गया, ये वाला। यहाँ पे मैंने देखना है एडिट सरफेस, मैंने सरफेस को एडिट करना है ना, उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है या उसको रिमूव करना है। तो मैं एडिट में जाऊँगा, इसको खोल दो, इसमें कुछ चीज़ है मेरे मतलब ऐड लाइन, डिलीट लाइन, ये मेरे मतलब है। लाइन सेलेक्ट करेंगे वो। मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाऊँगा, ये पहले वाले को सेलेक्ट करूँगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऐसे डिलीट हो गई। अच्छा ये सारी एक एक करके करूँगा। अगर मैं इसकी विंडो सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, सारी जाएंगी, क्लीन हो गया, मेरा सरफेस क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। इररिलेवेंट चीज़ें निकल गई और डाटा भी ठीक है, अब यहाँ मेरे पॉइंट हैं, मुझे ये चाहिए, तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। देखें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल। देखिए आप जैसे जैसे हमारे पॉइंट थे वैसी वैसी मेरी शक्ल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे जब आप थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेनी है ना, तो फ़ौरन आपने कमांड से बाहर निकलना, इसको कंट्रोल एस कर देना, सेव हो जाएगा। ठीक है। इसको आपने ये ज़ुबैर LACTURE ठीक है। इस तरीके से आपने सारा इसको अपने सरफेस को क्लीन कर लेना। जो जो आपको चीज़ नहीं चाहिए वो डिलीट कर लेनी है, जो आपको चाहिए आप इसको रख लेना, ठीक है। सरफेस बन गया हमारा। अब देखें ये एक सरफेस है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये पॉइंट्स हैं ना, ये मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं इनको ज़रा हाइड कर देता हूँ। प्रॉपर्टी में जाके इसको मैं नन करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखें आपको सरफेस की ट्रायंगुलेशन नज़र आ रही है, ठीक है। मैं ये भी मुझे जो है ना बॉर्डर में कन्वर्ट कर देती हूँ, बॉर्डर रूम में। अब इसके अंदर मैं जहाँ भी कर्सर रखूँगा मुझे एलिवेशन मिलेगी, शो नहीं करा लेकिन है बीच में, यानी इसके अंदर सरफेस है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर हमारे पास सर्वे नहीं। सर्वे नहीं। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ और ये ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाता हूँ, इसकी 3D शेप आ जाएगी। इसको मैं ये करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ, तो ये मुझे एज इट इज़ ना एलिवेशन मिल गई। वो जो ज़मीन जिस हालत में है ना, ये देखिए, ये नज़र आ रही है आपको। अच्छा, वो जो छोटे छोटे पॉइंट थे उनने हर स्टीप के ऊपर लिया, ये फ्री हो जाता है। ऊपर से नीचे से ऐसे इसको ट्रेस किया हुआ। यहाँ पे एक पहाड़ था काफ़ी ऊंचा, ठीक है। जी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, बिल्कुल, चोटियाँ हैं। ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या आता है, ये आपके पास चोटी है या ये फर्ज करें इस डायमेंशन में, ये तो आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपको कुछ नहीं चाहिए। अब जिधर से शुरू हो एक पॉइंट उधर लिया, एक उसकी पीक का ले लिया, तो ये दो का रेफरेंस ले लिया। और अगर इसमें इस तरह तो फिर जिधर जिधर यहाँ से जो ऑब्जेक्ट यहाँ जैसे हो रहा चेंज है, हो रहा है उसको पॉइंट लेते अब यहाँ से मैं ये एक लाइन लगाता हूँ, ये देखें ज़रा, जी। इसमें सरफेस है ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, क्विक प्रोफाइल,
इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके करता हूँ, तो मुझे एक रफ सा आइडिया वो यहाँ पे दे देगा कि यहाँ से जो ज़मीन है वो किस पोजीशन में है। ये उसका ग्राफ है, ये उसका ग्राफ बता रहा सही होता है। यहाँ है ज़मीन है इस तरह। इस तरह, क्विक रेफरेंस, यानी ये जो मेरा ये हिस्सा है यहाँ से वो ये, यानी इसका जो ग्राफ बता रहा है कि यहाँ से ज़मीन ऊंची है, फिर सेंटर में डाउन है काफ़ी सारी, ठीक है, फिर ऐसे फिर ऊपर आ रही है, ये सेंटर वाला हिस्सा इसका डाउन है। ये क्विक रेफरेंस है, बिल्कुल ठीक है, आइडिया है, तो उसने सिर्फ एक लाइन ले लिया, उसमें जो है उसने बता दिया, ठीक है ना, पूरा सरफेस नहीं है 3D है। ठीक है। ये इसका हमने एक रेफरेंस लिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया, इसके नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये जो सरफेस हो गया, अब इस हिस्से को उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है डिज़ाइन? एक कॉलोनी की शक्ल में या उसका मैप है। जी, ये वो मैप बना हुआ है, ठीक है ना, इसको हमें इसके ऊपर डिस्पैच करना है, ठीक है। अब सरफेस मिल गया और ये प्लान जो है ये डिज़ाइनर से हमने ले लिया, ठीक है, कंपनी ने हमको दे दिया, ये ले लिया आप, ये प्लान है इसका। अब मैं चेक करता हूँ कि इसको मैं वहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो क्या ये वहाँ पे आता है। ये एक ही शेप में, पूरी ड्राइंग की शेप में। जी, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ जब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये एक्सक्लूड हुआ हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारे का सारा प्रोजेक्ट है ना, कुछ हिस्सा मैं इसका वहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये जो मेरी बाउंड्री लाइन है ना, बाउंड्री लाइन, इसकी जो विड्थ है उसको मैं करता हूँ 0, ठीक है। इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, पूरा मैप का भी होता है, सिर्फ ये कॉपी हुई है। अच्छा, बाउंड्री लाइन बस। कंट्रोल C, कॉपी हो गई। अब मैं जाता हूँ लेक्चर नंबर 1 के ऊपर, यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, क्लिप बोर्ड, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। जिधर उसकी XY Z है वो उसको पेस्ट करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ड्राइंग जो है पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो गई है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये ड्राइंग भी पहले कोऑर्डिनेट पे हो। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है ड्राइंग कोऑर्डिनेट पे ना हो, आपने बस रफ बनाई हुई है और वहाँ पे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है। आपने रफ बनाई हुई हो, आपने लफ्ज़ बोला है, आपने रफ बनाई हुई हो। जी बिल्कुल, वैसे मतलब एक आपने एक आईडी को जैसे आप एक मकान, ये जो आपका पॉइंट नंबर 1 है ना सवाल, इसका जवाब आपने भी दे दिया, लेकिन आपको पता नहीं है। जी बिल्कुल, क्या कहा आपने? रफ बनाई हुई हो, यानी कि आपने सिर्फ एक आइडिया पे डिज़ाइन किया है। अब मैं इसे नोट कर लिया था, जब मैं कल आपको ये पॉइंट क्लियर करूँगा ना तो फिर आपको आपका जवाब खुद याद आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें ना सिलेक्ट, एक को मैंने सेलेक्ट किया है, ये सारा काम लेयर में हुआ है, तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिमिलर, उसमें सारा, ठीक है, लेयर्स को समझते हैं, लेयर्स को, जी बिल्कुल, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब जाऊँगा उसके ऊपर लेक्चर नंबर 1 के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं कर दूँगा क्लिप बोर्ड, पेस्ट टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसने मेरे पास ये प्लान आ गया, तो मसला यहाँ था, मेरे पास ये पहले प्लान मौजूद था, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ, इस्लामाबाद वाला किसी ने डिज़ाइन किया, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके पास आप अपने ये काम एग्जीक्यूट करना है, आपने सर्वे पकड़ा, उसके ऊपर ही मैप पेस्ट कर दिया, मैप पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो रोड की सेंटर लाइंस हैं मुझे वो भी चाहिए, सिलेक्ट सिमिलर,
इस ठीक तरह है, के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मगर वो पहले वहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखी होगी कि ये क्या चीज़ है। लेयर्स में काम किया हो पहले किसी ने। जी। रोड्स बनाए आ गई? मिडल लाइन। ठीक है, अब आपका काम शुरू हो गया। अब सिविल 3D क्या करता है? सिविल 3D जब एक सर्वेयर ने इसको यूज़ करना है तो उसने क्या करना है, जब एक QS ने टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों ने इसको यूज़ करना है तो उन्होंने क्या करना है। फील्ड अलग अलग हो चुकी है, प्रोग्राम एक है, हर काम लिमिटेड है। सर्वेयर का क्या चाहिए, उसको चाहिए मार्किंग। क्या चाहिए उसको? मार्किंग। रोड्स की सेंटर लाइन लगा दो भाई, जाओ भाई सुबह जाओ, ठीक है। ये 3 ग्रेडर हैं, ये खड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 20 सेंटर लाइन रोड्स की, जो बड़े बड़े रोड है ना, उसकी सेंटर लाइन मार्क कर दो। यहाँ कुछ इस तरह कहेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट को जोन वाइज डिवाइड कर देंगे। पहले हमने जोन 1 और जोन 2 का काम करना है। जो मेन गेट के नज़दीक है ना, मेन बुलेवार्ड है, उसकी आप सेंटर लाइन लगाओ। फ़र्ज़ कर रहा हूँ ना, तो जाएगा जो भी उसका होगा उसको, उसने ये सेंटर लाइन है रोड की, ठीक है। अब सिविल 3D हमें प्रोवाइड करता है कि आप इससे इंफॉर्मेशन, जिस तरह मैंने वो 3 लाख पॉइंट एक्सपोर्ट कर लिए थे ना, जी। तो मैंने अब इसके हर सेंटर लाइन के हर एज के, ये एसफल्ट की एज है, ये रोड का एज है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। रोड यही है, ये आपने जगह छोड़ी है पार्किंग के ये लिए। प्लॉट्स हैं, ये घर हैं इधर, नहीं समझ आ रही, मैं दिखाता हूँ आपको। समझ आ गई मुझे। ये रोड एक मिनट। रोड वही है, आपने वो जो कॉरिडोर छोड़ा हुआ है घास वगैरह लगाने के लिए, प्लॉटिंग के लिए। जो हमारे जिससे प्लॉटिंग होती है, जी प्लॉटिंग नहीं समझते आप? बिल्कुल। मैं कोई प्लान ये इसमें नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये देखिए, ये वाली जी यहाँ मैंने वो थोड़ी मुझे डिस्टर्बेंस ही, मैंने वो रेस कर दी है। मतलब यहाँ पे हमारे प्लॉट्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है पार्किंग के लिए, ये पार्किंग के लिए आपने बीच में गाड़ियाँ खड़ी करनी करो वाले अपनी, सही है, घर के बाहर। घर के बाहर या रोड्स के ऊपर जो भी है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। ठीक है। अब मैं इसको लेक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा ना, ठीक है। फिर ज़ुबैर भाई, ये आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अब कुछ ना हम ऑटो कैड की भी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पॉज करता हूँ।